अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, हम हाजिर हैं महकता इश्क की एक और स्पेशल सी एपिसोड के साथ, जिसका यकीनन आप सब ने बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार किया होगा। तो इस इंतज़ार को मज़ीद तवील नहीं करते और आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नावल की और बाकी जितने भी नावल्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं उनकी वीडियो सबसे पहले अपलोड होते ही आपको देखने, पढ़ने, सुनने को मिल सके। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। महकता इश्क, तहरीर सीमा शाहिद, किस्त नंबर 19, वीडियो इंचार्ज कनवा गाजी। अस्सलाम वालेकुम। रात पार्टी से लेट वापसी के बाइस इसकी आंख आज देर से खुली थी। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सामने ही अलीना खाला एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में फ़ोन थामे कुछ देख रही थी। वो इन्हें सलाम करती हुई किचन में गई। तुम्हारी मलाई मार्का चाय माइक्रोवेव में रखी है, निकाल लो। अलीना खाला ने आवाज़ लगाई तो वो इस बात में सर हिलाती हुई माइक्रोवेव की सिमत मुड़ी और चाय गर्म करके डाइनिंग टेबल पर अलीना खाला के साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। खालू किधर हैं? इसने आसिफ खाना के मुतालिक सवाल किया। ऑफिस गए हैं। वो इत्मीनान से फ़ोन को मेज़ पर रखती हुई इसकी सिमत मुतवज्जा हुई और इसे गौर से देखने लगी। क्या हुआ खाला? मिनसा इनकी घूरती नज़रों से घबरा गई कि इनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाएं। तुम बहुत लकी हो मिनसा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेज़ पर फोल्ड हुआ अखबार इसकी सिमत बढ़ाया। मिनसा ने नासमझी से इन्हें देखा तो वो आंख के इशारे से इसे अखबार देखने का कहकर अपना चाय का मग उठा गई। अखबार के फ्रंट पेज पर इसकी और ज़रार की तस्वीर थी। ज़रार इसे अपने हसार में लिए हुए इसके कान में सरगोशी कर रहा था। लॉर्ड ज़रार हमदानी को अपनी मनचाही हमसफ़र मिल गई है। वो दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबर पढ़कर और अपनी तस्वीर देखकर मिनसा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ये, इसने सर उठाकर अलीना को देखा। मिसिस ज़रार हमदानी बनने जा रही हो जानी, अब इस सब की आदत टाल लो। वो मज़े से बोली तो मिनसा अखबार पकड़े उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? अलीना ने इसे देखा। मेरे सर में दर्द है खाला, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मिनसा का लहजा भरा रहा था। अच्छा, नाश्ता तो कर लो, फिर थोड़ी देर सो जाना। अलीना ने इसे टोका। प्लीज़ खाला, भी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा। वो आहिस्तगी से इनकार करती हुई वापस अपने कमरे में आई। अखबार को कुर्सी पर फेंक कर खुद बिस्तर पर गिर सी गई थी। अखबार में इसकी ज़रार के साथ इस तरह इसके हसार में मुक़ीद तस्वीर का आना अगर पाकिस्तान तक ये खबर पहुंच गई तो शंदाना फूफो तो इसे छोड़ेंगी नहीं। पहले भी उन्होंने इसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे ख़ानदान बरादरी में इसे सब्ज़ कदम मशहूर कर दिया था और अब ये सब इसके बाबा और अम्मा कैसे एक एक को जवाब देंगे कि इनकी बेटी ऐसी नहीं है। इसकी आंखों में नमी उभर आई थी। बासित, वो सिसकी। आप चले गए मगर ज़िंदा दरगोर मुझे कर गए। ऐसा क्यों किया? वो जाने वाले से शिकवा कर रही थी जो अब इसके कुछ नहीं सुन सकता था। ज़रार से इसका रिश्ता इसके बाबा ने तय किया था, मगर इनके यहाँ कहाँ यूँ शादी से कबल लड़के लड़की का खुलेआम मिलना होता था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब कमरे में फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने हैरत से अपना साइड पर रखा सेल फ़ोन उठाया जो वो पाकिस्तान से लाई थी, जिस पर व्हाट्सएप पर इसके बाबा, अम्मा और दादी इससे बात करते थे। ये लोकल नंबर था। वो हाथ में फ़ोन पकड़े हैरत से स्क्रीन पर ब्लिंक होते नंबर को देख रही थी, जो ना जाने किसका था। वो तो इधर किसी को भी नहीं जानती थी, ना ही किसी को अपना नंबर दिया था। फ़ोन बज कर बंद हो गया था। इसने फ़ोन वापस रखा ही था कि वो फिर से बजना शुरू हो गया। मिनसा, अलीना दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जी खाला। वो चौंकी और जल्दी से फ़ोन साइड मेज़ पर रखा। चंदा, ये फ़ोन बात करने के लिए होता है। वो सीधा चलती हुई फ़ोन के पास आई, उठाकर मिस्ड कॉल्स चेक करते हुए रीडायल किया। ये लो, कर लो बात। वो फ़ोन ज़बरदस्ती मिनसा के हाथ में थमा कर वहाँ से हवा हो गई थी। हेलो। इसने रिसीवर कान से लगाया तो ज़रार की भारी गंभीर आवाज़ उभरी।
वो साकित सी रह गई। कैसी हो? बड़ी तवज्जो से सवाल हुआ। सुना है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वो सवाल कर रहा था और वो साकित सी फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी इसमें। मिन्सा, ज़रार ने संजीदगी से इसे पुकारा। मुझसे बात करो डैम इट, वो पुकारा, पर वो खामोश रही। इसकी खामोशी ज़रार के अंदर एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया था। ठीक है, मैं आकर तुम्हारी तबीयत ठीक करता हूँ। इसकी बात सुनकर वो होश में आई। नहीं प्लीज़, वो रो पड़ी। अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं कैसे कोई काम कर सकूँगा? वो बला का संजीदा था। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। वो जल्दी से बोली कि इस वक्त वो इसका सामना करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं थी। ठीक है, नहीं आता, लेकिन तुम अभी खाला से दवा लेकर आराम करो। मैं शाम तक तुम्हें फ्रेश देखना चाहता हूँ। वो इसे हिदायत देता हुआ फ़ोन बंद कर गया था। कुछ देर में ही अलीना दूध के गिलास के साथ सर दर्द की गोली लिए इसके कमरे में मौजूद थी और वो ज़रार की इस कदर क्विक सर्विस और अपनी खाला की दगाबाजी पर दिल महसूस करके रह गई थी। चलो जल्दी से ये दूध फिनिश करके दवा लो। अलीना खाला ने गिलास इसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाया। मिन्सा, ज़रार एक बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी सुलझा हुआ और मुहज़्ज़ब। तुम एक बार सब भुलाकर इसे सोचकर तो देखो। अलीना इसके पास ही जगह बनाती हुई बैठ गई थी। खाला, वो मगरिब हैं और मैं मशरिक। आप खुद सोचें ये कैसे मुमकिन है? और फिर शंदाना फुफ्फो। मिन्सा ने बेचारगी से अलीना खाला को देखा। शंदाना को तो गोली मारो। तुम एक बार ज़रार से दिल के मामलात तो डिस्कस करो। यकीन करो वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। अलीना ने हल्के फुल्के अंदाज में इसे छेड़ा। दिल के मामलात? खुदा का खौफ करे खाला, क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मिन्सा ने सुर्ख पड़ते चेहरे और शिकवा किना नज़रों से अपनी ढीठ खाला को देखा, जो ना जाने किस पर चली गई थी। इनके ख़ानदान में तो दूर दूर तक कोई ऐसा पीस नहीं था। दिल के मामलात, हाय भांजी। वो अपने दिल पर हाथ रखती हुई बिस्तर पर ढह गई। तुम जैसी रूखी फीकी लड़की क्या जाने इन मामलात को। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा। वो इसे बड़े मज़े से बंदर की बरादरी में शामिल कर गई थी। वो खाला के जाने के बाद कमरे से नहीं निकली थी। जो गोली खाला ने इसे दी थी, इसमें शायद नींद थी। वो एक भरपूर नींद लेकर शाम ढले उठी। नीचे से आसिफ खालू और खाला के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मुंह पर पानी के छपाके मारकर हाथ से चुटिया से निकलते बालों को दुरुस्त करती हुई नीचे आई। कैसी तबीयत है अब? आसिफ खान ने इसके सलाम का जवाब देकर शफकत से सवाल किया। बेहतर, वो धीमे लहजे में कहती हुई खाला के पास बैठ गई। अलीना, आप अपना और मिन्सा का सामान पैक कर लें। हम सुबह सवेरे ही मिल पोर्ट के लिए निकल जाएंगे। इंशाल्लाह बाकी की सारी तकरीबात उधर ही होंगी। उन्होंने संजीदगी से अलीना को हिदायत की और ख़ुद चंद बातें करके आराम करने चले गए। मिल पोर्ट? मिन्सा ने सवालिया नज़रों से अलीना को देखा। अरे मिलपोर्ट स्कॉटलैंड का बड़ा खूबसूरत टाउन है, जहाँ तुम्हारे ससुराल वालों का एक बहुत बड़ा विला मतलब बड़ी हवेली है। अब सारी तकरीबात कल से इधर ही शुरू होंगी, वो जोश के साथ बोली। तकरीबात? मिन्सा ने परेशानी से इन्हें देखा। हाँ भाई, किसी ने कहा है कि मायूं मेहंदी सब होगा और बड़े धूमधाम से होगा, फिर निकाह तीसरे दिन। वो मज़े लेते हुए बोली। आतिका तो ये सुनकर ही बहुत खुश हैं कि इनका अंग्रेज़ बेटा देसी शादी कर रहा है। पता है उन्होंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान से डिज़ाइनर्स ड्रेस अर्जेंट मंगवाए हैं और मेहंदी लगाने के लिए इंग्लैंड से मशहूर पाकिस्तानी ब्यूटिशियन को बुलाया है। वो खुशी से इसे तफसीलात बता रही थी जो साकित सी रह गई थी। मिन्सा, उन्होंने साकित बैठी मिन्सा के सर पर हाथ रखा। भांजी, परेशान नहीं होते, कुछ मामले अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। इसने अगर तुमसे बेहतर वापस लिया है तो बेहतरीन से नवाज भी तो रहा है। खुशियाँ बार बार दस्तक नहीं देती, इसलिए इन खुशियों का खुले दिल से इस्तकबाल करो कि यही तुम्हारे हक़ में अल्लाह ने लिखा है। इनकी बात सुनकर मिन्सा ने इस बात में सर हिलाया था। चलो उठो, पैकिंग करते हैं। तुम्हारे तो ज़बरदस्त से ड्रेसेस आतिका ला रही हैं, मगर मुझे तो अपना सिलेक्शन करना है। आओ मेरी हेल्प करो। इस रात देर तक अलीना ने इसे अपने साथ मसरूफ़ रखा था कि वो कुछ उल्टा सीधा ना सोच सके। सुबह सवेरे ही वो दोनों खाला भांजी आसिफ साहब के हमरा मिल टॉप जाने के लिए
तैयार थीं। गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठकर मिन्सा ने खुद को हालात के धारे पर छोड़ने का फैसला करते हुए सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। वो सुबह से ही अपने स्टाफ के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था। जब दिन के 11 बजते ही आतिका का फ़ोन आना शुरू हो गया था। वो इसे फ़ौरी घर पहुंचने का हुक्म दे रही थी। वो घर लौटा तो मेंशन में एक अफरा तफरी का आलम था। अरहम एहराज ने शोर मचाया हुआ था। फरीना एक कोने में खामोश बैठी हुई थी। वो सब पर एक नज़र डालता हुआ आतिका के पास आया, जो रंग बिरंगे दिलकश लिबास सामने फैलाए बैठी हुई थी। हेलो मम्मी। इसकी आवाज़ पर उन्होंने सर उठाकर इसे देखा। तुम किधर थे? पता है ना आज शाम तुम्हारी मायूं हैं। अभी हमें मिल टॉप भी पहुंचना है और एक तुम हो। 12 तो इधर ही बजा दिए हैं। वो खफा हुई। रिलैक्स मम्मी, मिल टॉप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है और मैंने पार्टी ऑर्गेनाइजर्स हायर करके भेज दिए हैं। वो सब देख लेंगे। वो संजीदगी से बोलता हुआ सामने सोफे पर अरहम के पास बैठ गया। ये आप क्या दुकान लगाकर बैठी हैं? अभी तक आपकी पैकिंग नहीं हुई? इसने नाकदाना अंदाज से आसपास का जायज़ा लिया। ये तुम्हारी दुल्हन का मायूं का और मेहंदी का ड्रेस है और ये निकाह का। आतिका खुशी खुशी इसे कपड़े दिखाने लगी। दुल्हन? अरहम ने एतराज़ उठाया। मम्मी, अभी सिर्फ निकाह हो रहा है। आप क्यों बार बार तुम्हारी दुल्हन कहकर भाई के जज्बात से खेल रही हैं? वो शरारत से बोला तो ज़रार ने इसे सर्द नज़रों से घूरा। मम्मी, ख्याल रखें, निकाह के बाद वो मिल पोर्ट से सीधा यहाँ मेंशन में मेरे कमरे में आएगी। ज़रार बला की संजीदगी से बोला। ज़रार, अभी महज निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं। वो हमने रिजवी साहब से वादा किया है कि रुखसती पाकिस्तान से ही होगी और तुम भी इस पर जहनी तौर पर तैयार थे। तो अब? आतिका ने खफकीसी से टोका, जो अब अचानक से ही प्लान बदल रहा था। निकाह ही तो अहम होता है, बाकी सब तो फजूल की फॉर्मेलिटीज़ हैं। वो 2 टोक अंदाज में बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप लोग चलने की तैयारी करें, हम 1 घंटे तक निकल जाएंगे। वो अपना हुक्म सुनाता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया था। उफ़! आतिका सर पकड़कर बैठ गई थी। क्या हुआ मम्मी? एहराज और अरहम दोनों इनके पास आए। मैंने रिजवी साहब को जुबान दी थी कि मिन्सा की रुखसती हम पाकिस्तान से धूमधाम से करेंगे। अब ये ज़िद्दी लड़का, मैं क्या करूं? वो ठीक ठाक ज़िच हुई थी। सिंपल सा हल है मम्मी। कब से खामोश बैठी फरीना ने इन्हें मुखातिब किया। वो लड़की भाई के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं है और भाई दीवाना हुआ जा रहा है। सोचें ज़रा बाद में क्या होगा। अभी भी वक्त है, आप इनकार कर दें। वो उठकर इनके पास आती हुई इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह गई थी। फरीना, आतिका ने से घुरका। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं अब तुम्हारे मुंह से ऐसी फजूल बकवास ना सुनूं। मिन्सा तुम्हारी भाभी है और रहेगी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। वो सख्ती से बोली। मगर क्यों? आप भाई को तो देखें, कितने हैंडसम, टॉल, डैशिंग हैं। इनका एक स्टेटस है। बिजनेस से लेकर पार्लियामेंट तक इनका होल्ड है। इनके साथ तो अजाला जैसी खूबसूरत लड़की जचती है, ना कि वो दबू सी फजूल लड़की। वो इन्हें कायल करने लगी। फरीना, बस। वो लड़की तुम्हारे भाई की ख्वाहिश है। कम से कम इस बात का ही पास रख लो। इसे समझो तो सही। एक मौका तो दो, अच्छी लड़की है वो। आतिका ने इसे टोका। ओके, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मुझे आगे चलकर भी पसंद नहीं आई तो मुझसे कोई अच्छी तवक्को मत रखिएगा। वो नखुवत से बोलती हुई। मिल टॉप एक बहुत ही छोटा सा सरसब्ज पहाड़ियों से ढका टाउन था, जिसके वस्त में लॉर्ड हाउस के नाम से एक बड़ी हवेली नुमा इमारत शान के साथ खड़ी थी। बाहर से वो इमारत जितनी शानदार थी, अंदर से इसकी आराइश किसी महल से कम नहीं थी। वो लोग जब अंदर पहुंचे तो बावर्दी मुलाजमीन ने इनका इस्तकबाल किया। अंदर पीले गेंदे के फूलों से सजावट की जा रही थी। वो चारों एतराफ़ देखती हुई अलीना खाला की हिदायत पर एक खादमा के साथ अपने लिए मखसूस कमरे में आ गई थी और अब बिस्तर पर टेक लगाए अपनी सोचों में गुम थी। क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन रखती हो? ज़रार का इस रोज़ गंभीर लहजे में किया गया सवाल इसके जहन में उभरा। अल्लाह जी, अगर ज़रार को ही मेरी ज़िंदगी में आना था तो इन्हें आप पहले ही ले आते।
इसने आंखें बंद करते हुए शिकवा किया। सुनो खाला की भांजी। वो चौंक कर सीधी हुई, चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं था। मैं हमेशा से अपने लिए एक हसास, साफ, नरम दिल की मालिक लड़की चाहता हूँ। जानती हो क्यों? ऐसी लड़की बड़ी खरी होती है। इसे अपनी फैमिली, अपने से जुड़े हर ज़ीरू से मोहब्बत होती है। इसे हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है क्योंकि इसका अपना दिल बहुत वसीह होता है। इसकी राह में कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो घबराती नहीं है। हमेशा अच्छा वक्त आने की उम्मीद रखती है। इसे यकीन होता है कि परवरदिगार ने इसके लिए बेहतर को छोड़कर बेहतरीन चुना होगा। जिसे यकीन होगा कि मैं इसकी ज़िंदगी में ऊपर वाले की मर्ज़ी से शामिल हुआ हूँ और इसकी आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशियों का अमीन हूँ। इस तक कोई दुख का बादल नहीं पहुँचने दूँगा। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए। ज़र्रार की बातों की बाज़गिश्त ने इसे परेशान कर दिया था। जारी है। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो होने जा रही है मायूं स्पेशल। तो फिर कल टाइम से जल्दी से तैयार होकर सब लोग पहुंच जाइएगा मायूं पर। आफ्टर ऑल लॉर्ड ज़र्रार हमदानी की मायूं है, कोई आम बात तो नहीं। तो जनाब फिर हम तैयारी करते हैं मायूं की, और आप लोग भी जब तक तैयारी कीजिए। और अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए मुझे और कनवा गाज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।